ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वंदन करने मात्र से जो प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम और भक्ति प्रदान करने वाले हैं, पूर्णानंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र स्थान कल्याण स्वरूप है। सत्य ही जिनका विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल अबाधित है, जो सत्य प्रिय सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म गंगा के द्वारा हुआ था और उन्हें कृतिका आदि 6 स्त्रियों ने पालन पोषण किया था, इसलिए उनको कार्तिकेय कहा जाता था। उन्हीं भगवान कार्तिकेय को जब वो कृतिकाएं और देवता शिवजी और माँ पार्वती के पास ले आए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने गोद में बिठाकर स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार की विद्याएं, शक्तियाँ, अस्त्र शस्त्र, वरदान और पदार्थ प्रदान किए। पार्वती माता के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर परमोत्तम ऐश्वर्य अपने पुत्र कार्तिकेय को प्रदान किया, साथ ही उन्हें चिरंजीवी बना दिया। लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य संपत्ति और विशाल मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने उन्हें सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ, जब कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पास आए, तब वहाँ महान उत्सव मनाया गया। वहाँ पर आनंद और प्रसन्नता का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, तारकासुर कार्तिकेय के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए आप हम लोगों के सुख के लिए और उस तारकासुर के वध के लिए कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग अभी ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारकासुर को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद्र हो गया। उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और तारक का व्रत करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिवजी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहे को आगे कर तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्रीहरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास और उत्साह था कि वे युद्ध में जीतेंगे और तारकासुर का वध किया जाएगा। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारकासुर ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग की चर्चा सुनी, तब वह भी विशाल सेना लेकर देवताओं से युद्ध करने के लिए तत्काल चल पड़ा। उसकी विशाल सेना को आते हुए देखकर देवताओं को विस्मय हुआ। फिर वो देवता सिंहनाद करते हुए उससे लड़ गए। उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवताओं के लिए आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, तुम लोग युद्ध में कुमार कार्तिकेय के अधिनायत्व में युद्ध जीतोगे, इसलिए संग्राम में पूरे उत्साह से लड़ो। तुम दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनके मन से भय पूरी तरह चला गया और वह वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बहुत बलवान हो गई। वे सब कुमार कार्तिकेय को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ माही सागर संगम को गए। उधर बहुत से असुरों से घिरा हुआ वह तारकासुर बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां सभी देवता आ खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के गर्जन के समान रणभेरियां और अत्यंत कर्कश वाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पैरों की चोट से पृथ्वी कांप उठी थी। उस समय अत्यंत महाभयंकर कोलाहल सुनकर भी सभी देवता निर्भय रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े रहे। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए देवताओं की महती सेना के साथ आगे बढ़ने लगे। कुमार कार्तिकेय ने उस गजराज को इंद्र को दे दिया और कुमार कार्तिकेय स्वयं एक विमान पर आरूढ़ हुए। वह विमान परम आश्चर्यमय था, रत्नों से सुशोभित था। उस विमान पर
सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय उत्कृष्ट शोभा संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चमर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच देवता और दैत्यों में युद्ध होने लगा। उस समय इतना घमासान युद्ध हुआ कि क्षण भर में सारी पृथ्वी रुंड मुंड से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस रणदुर्मत तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा युद्ध आरंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षित होते हैं और कायरों में डर आ जाता है। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीराभिमानी तारक के पास आ पहुँचे। बलवान गणनायक समस्त भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, अतः वह देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमथगणों तथा असुरों के मन में परम उल्लास था, अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इस बीच असुरों की सेना रण से डर के भागने लगी। इस प्रकार अपनी सेना को तीतर बीतर होते हुए देख तारकासुर क्रोध से भर गया और क्रोधपूर्वक देवताओं को मारने के लिए उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रमथगणों को मार कर गिराने लगा। तब प्रमथगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके त्रिशूल हाथ में लिया और उस त्रिशूल को ऐसे चलाया जैसे सारी दिशाएं और आकाश उससे प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब कार्तिक स्वामी की बात मानकर वीरभद्र युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को चलाने जानता था, अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को इस तरह पीटते देखकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन और शारंग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारकासुर पर आक्रमण किया। मुने, उसके बाद देखते ही देखते श्रीहरि और तारकासुर में भयंकर रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इस बीच भगवान श्री विष्णु कुपित होकर महान सिंहनाद करते हुए धधकती ज्वालाओं से प्रकाशित चक्र को उठाकर उसके ऊपर हमला किया। फिर श्रीहरि ने चक्र से दैत्यराज तारक के ऊपर पुनः पुनः प्रहार किया। उसकी चोट से वह पीड़ित होकर व्यथित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक बलवान था, अतः वह थोड़ी देर बाद उठकर अपनी शक्ति से चक्र से लड़ गया और उसके टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों का अगाध बल था और युद्ध स्थल में वह परस्पर जूझने लगे।